हेलो गाइस, वेलकम टू टेक फाइनेंस। कैसे हैं आप लोग आज? तो आज जो हमारी बात रहने वाली है वो रहने वाली है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या फिर ई रूपी। तो क्या है ये और क्या इसके फ़ायदे नुकसान है, सारी चीज़ आज हम देखेंगे इन डेप्थ। सो लेट्स गेट इन। सो रिसेंटली आरबीआई ने लॉन्च करी है हमारी एक डिजिटल वर्जन ऑफ कैश जिसे हम कहते हैं ई रूपी। ये आरबीआई ने लॉन्च करी है और ये हमारे फिज़िकल कैश को रिप्लेस करने के लिए गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है। तो ये क्या है, कैसे, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बताएं कि क्या चीज़ है ये डिजिटल वर्जन है, कैसे इस्तेमाल होगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये डिजिटल करेंसी एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है, जैसे आपने बिटकॉइन इथीरियम के बारे में सुना होगा। लेकिन इसमें और अदर क्रिप्टो करेंसी में फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो कोई मॉनिटर नहीं करता है, जबकि जो डिजिटल रुपी या ई रुपी की ट्रांजैक्शंस होंगी वो डायरेक्टली मॉनिटर होगी आरबीआई से, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से। अब इसके फीचर्स क्या हैं वो एक बार हम देखते हैं। जो हमारी ई रुपी है उसको हम डिजिटल मनी से फिज़िकल मनी में कभी भी कन्वर्ट करवा सकते हैं अपनी बैंक अकाउंट में, बैंक ब्रांच में जाके। और इससे बहुत सारा गवर्नमेंट का पैसा बचेगा करेंसी प्रिंटिंग का। कैश प्रिंट करने में, हर तरह के डिनोमिनेशन के नोट प्रिंट करने में गवर्नमेंट का बहुत सारा कैपिटल लगता है जो कि सेव होगा। और इसकी जो लाइफ रहेगी वो फिज़िकल कैश से काफ़ी ज़्यादा रहेगी, तो इसे हम लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर पाएंगे। अब गवर्नमेंट ने ऐसा किया क्यों, उसके पीछे भी एक रीज़न है। पहली चीज़ है करप्शन कम करने के लिए। गवर्नमेंट चाहती है कि जो पैसा जिसका है वो उसी के पास जाना चाहिए। अब लेकिन कैश में गवर्नमेंट को ये पता नहीं चलता था कि क्या वो पैसा उसके पास गया या नहीं गया। मानिए कि गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च करी है और गवर्नमेंट चाहती है कि इस स्कीम के तहत हम सबको 1,000 रुपये देंगे, तो गवर्नमेंट वो मॉनिटर नहीं कर सकती कि क्या वो 1,000 रुपये जिसे हमने बेनिफिट देना है उसके पास पहुँचे या फिर बीच में कोई मिडलमैन उसको खा गया। तो ये करप्शन रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करी है, जिससे कि गवर्नमेंट डायरेक्टली जिसे बेनिफिट देना चाहती है उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सके। अब ये बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है रिटेल, हम और आपकी ट्रांजैक्शन के लिए, और एक होता है ई रुपी होलसेल जो इंटरबैंक ट्रांसफ़र्स के लिए यूज़ होगा। अभी गवर्नमेंट ने ये पायलट बेसिस पर ही यूज़ करा है और एक दो सिटीज़ में ही ये अभी पूरी तरह एप्लीकेबल है, लेकिन आगे लॉन्च करने में गवर्नमेंट को अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसका बस एक ही डिसएडवांटेज है कि हमारे जो कैश होता है उस पर हमारा पूरा कंट्रोल होता है कि हमारे पास कितना कैश है और किसे कैसे देना है। लेकिन जब हमारा सारा पैसा ई रुपी में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर गवर्नमेंट के पास वो एक्सेस चला जाएगा कि किसके पास कितना पैसा है और कैसे कैसे वो यूज़ कर रहा है। तो ये एक मेरे को ड्रॉबैक लगी। बाकी यूपीआई से कैसे अलग है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। यूपीआई में जब भी आप कोई पेमेंट करते हैं तो उसमें टाइम लगता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि यूपीआई में जो भी पेमेंट होती है उसमें एक बैंक इन्वॉल्व होता है। यूपीआई एक पेमेंट का प्लेटफॉर्म है। तो जब भी आप कोई पेमेंट करते हैं आप एक बैंक से दूसरे बैंक में अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन ई रुपी में डायरेक्टली आरबीआई से पैसा ट्रांसफ़र होता है। आरबीआई में जो हमारा अकाउंट है उससे दूसरे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होता है। इसमें कोई बैंक या कोई मिडलमैन इन्वॉल्व नहीं होता। यूपीआई एक तरह का प्लेटफॉर्म है। अब जो बात रही यूपीआई में, जो है अभी तक ये हमारे लिए फ्री है, लेकिन इसके पीछे गवर्नमेंट को अभी काफ़ी चार्जेस बियर करने पड़ते हैं, जो कि
कहलाते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट, MDR। तो गवर्नमेंट जो है यूपीआई से भी चार्जेस अब लेने वाली है। तो यूपीआई पे करंटली 1.1% का चार्ज मर्चेंट को चार्ज करने लगी है फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। तो इसलिए इन द कमिंग फ्यूचर धीरे धीरे लोग यूपीआई से ई रूपी के ऊपर शिफ्ट करने लगे हैं। तो यही था आज का लेसन। बताइएगा मेरे को आपको कैसा लगा, और कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।